आज है संडे, मतलब दिन संडे है और तारीख हो चुकी है 1। आज हो चुका है 1 सितंबर। अभी मैं आ चुकी थी नहा धो करके, हो रही है नहा धो करके आ गए थे किचन में। यहाँ बन रही है पत्ता गोभी की सब्जी। यहाँ बनाऊंगी मैं थोड़े से पत्ता गोभी और अच्छे से मिर्ची के भजिए। सिंपल से ही बनाई है, ज़्यादा वैसे नहीं, मतलब मैं मिर्चियों को काटने इसलिए डाल दूँगी। मैंने ना ये मिर्ची उस दिन धोई थी ना, वो वाली मिर्ची है, फीकी वाली मिर्ची है ये, तो हम इसके भजिए बनाएंगे। आज पलक की भी छुट्टी है, काम होगा सबको, धीरे धीरे काम होगा। देखो ये मिर्ची ऐसी गीली गीली हो जाती है, इसलिए इसका कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं भजिए बनाऊँगी। ये फीकी मिर्ची है तो डाल भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसलिए हम फीकी मिर्ची की भजी बनाएंगे। और थोड़ी सी इसमें गोभी डाल दी मैंने, एक प्याज काटना है, मिर्ची काटना है मुझे अभी फ़िलहाल में। तो चलिए मैं शुरू कर लेती हूँ कटापिटी। यहाँ पे मिर्चियों को मैं कुछ इस तरीके से लंबा लंबा काटूंगी। कब से तो मिर्ची की सोच रहे, वो मिर्ची ख़राब ही हो जाएगी वैसे ही रखे रखे। सारी मिर्ची ख़राब हो इससे पहले इसका कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ बन रहा है। फिर कल 2 तारीख अमावस्या हो जाएगी तो पोरन पोली बन जाएगी, क्योंकि कल है क्या है, कल पोला अमावस है, इसलिए। और पता करूँगी मैं क्या है। यहाँ पे आज भी मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं। आप लोग बताना कि आप लोग भुजिए में लंबे प्याज डालते हैं या बारीक। मुझे बारीक प्याज अच्छे नहीं लगते, मेरा हाथ इतनी जोर से दुख रहा है। मुझे तो लंबे ही प्याज अच्छे लगते हैं, जैसे भरका बेसन बनाओ, सूखा बेसन मतलब, और प्याज हुए, या फिर लच्छे वाले प्याज के पराठे हुए, या फिर प्याज के भजी हुए, तो मैं लंबे ही प्याज काटती हूँ। मुझे बारीक प्याज पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते। मैं आटा तैयार करके रख दूँगी, या पहले तो शिवांश के लिए पूरी बनाऊँगी, या शिवांश के लिए पूरी बनाऊँगी, क्योंकि उसका स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला ढीला हो गया, इसलिए थोड़ी सी सर्दी हो गई तो रोटी खाने में आनाकानी करेगा। सारी चीज़ों को काट करके डालने के बाद में मैं इसमें जो बेसिक से मसाले हम डालते हैं वही डालूँगी। आज मैं इसमें लहसुन मिर्ची की चटनी नहीं डालूँगी, यानी इसमें मैंने जीरा, सौंफ, अजवाइन, मिर्ची थोड़ी सी, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली है, इसलिए नमक वगैरह सब कुछ डाल के और घोल करके मैं इसे रख करके चले जाती हूँ भगवान जी को जल चढ़ाने, यानी कि भोलेनाथ को। हमारी बाड़े में बेले के नीचे भोलेनाथ जी हैं, तो मैं रोज़ जल चढ़ाने जाती हूँ नहा करके। तो आज पलक अभी घर थी, संडे था, तो सोचा कि भाई चलो हमारा वीडियो बना देना, क्योंकि वैसे मैं नहीं बता पाती हूँ आपको। भाई पूजा वगैरह मैं भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ पर रोज़ नहीं बता पाती हूँ, बस इस वजह से। तो ताज़ी ताज़ी यहाँ पे बेलपत्ती तोड़ ली थी मैंने भगवान जी को चढ़ाने के लिए, भोलेनाथ को। ताज़ी बेलपत्तियाँ ना सुबह से जाती हैं वैसे घर पर, तोड़ करके ले जाते हैं पापा जी वगैरह, पर मैं वहाँ से नहीं लेके आती, क्योंकि वो मंदिर चढ़ा के आ जाते हैं, और कुछ वगैरह फिर घर के भगवान जी को भी चढ़ा दी जाती हैं। तो सोचती हूँ कि भाई यहाँ तक आए तो इतना तो कर ही सकते हैं, यहीं के यहीं में बेलपत्र, फूल वगैरह सब कुछ तोड़ के फिर यहीं चढ़ा देती हूँ, घर से नहीं लाती हूँ। इसलिए नहीं लगे होते तो फिर घर से ले आते, पर अब लगे हुए हैं तो फिर मैं नहीं लेके आती हूँ। यहाँ जल चढ़ाया, भगवान जी के पैर दबाए, आशीर्वाद लिया, और सारी पूजा करने के बाद में बस अब हम निकलते घर के लिए। तो मैं आ रही थी ना, तब आवाज़ देख के मुझे पापा जी ने बोल दिया था कि भाई गिलकी लगी बाड़े में तो ले आना, गिलकी के भजिए कर लेना। अब उन्हें तो नहीं पता था कि मैंने पहले से ही भजिए का आटा लगा दिया है, क्योंकि मेरा मन हो रहा था, गोभी की सब्ज़ी कटी, मतलब गोभी कटी थी, पत्ता गोभी, तो सोचा था कि थोड़े से गोभी के भजिए बना ली जाए। पर अब ऑर्डर हुआ है तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कोई नहीं, उसी में सब डाल देंगे। आज किस किस चीज़ के भजिए बने पता ही नहीं है। तो गिलकी तोड़ ली थी मैंने, क्योंकि गिलकी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो चुकी थी इसलिए। और इसके बाद पोई की बेल भी लगी हुई, हमारे जो पोई के पत्ते आते हैं आप लोग जानते होंगे, मैंने उसके भी कुछ पत्ते तोड़ लिए थे। इसके भजिए भी ना बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो मैंने यहाँ पोई के पत्ते भी तोड़ के ले आई थी और उन्हें धो के रख दिया था।
पानी थोड़ा सा मतलब सूखने के लिए। इसके बाद देखिए कितनी बड़ी बड़ी गिलकी लगी हुई है। आजकल ना वो देसी गिलकी तो आती ही नहीं है, ये सब विदेशी फार्म की गिलकियाँ हैं तो बड़ी बड़ी ही लगती हैं, पर हाँ नरम बहुत है। घर की ताज़ी गिलकी है इसलिए नरम है या किस वजह से, पर हाँ है नरम। इसकी सब्जी भी अगर हम बना के सूखी बघार के रख दे बिना पानी वाली तो इतना ज़्यादा पानी हो जाता है उसमें कि आप पूछिए मत। तो मैंने यहाँ गिलकी को ले आई थी, धो कर के छील लिया और पतले पतले ऐसे स्लाइस काट लूँगी गोल गोल, क्योंकि हम इसके भजिए बनाएंगे इसलिए। और जिस बर्तन में मैंने आटा लगा के गई थी ना भजिए का बेसन, उसी में सारे गिलकियाँ डाल दूँगी। यहाँ जो पोई के पत्ते लेके आई थी मैंने वो भी लगा दूँगी। पोई का पत्ता ना, पोई की मतलब जो बेल है वो हर साल ना जाने 1 साल में गायब हो भी जाएगी खुद ही, और बारिश में फिर अपने आप दिखने लगती है। तो मैंने ऊपर सहारा उसको अच्छे से दे के आ गई थी कि भाई अच्छे लगते हैं इसके पत्ते भजिए वगैरह में, तो मैंने उसे अच्छे से सहारा दे के आ गई थी, वो अच्छे से चढ़ रही थी। अब उसके बाद मैं यहाँ पहले शिवांश के लिए पूरी बनाऊँगी, क्योंकि तेल फिर चरका हो जाएगा और वो नहीं खाएगा। और पूरियों पर आप ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि मम्मी ने पहले ही आटा ना रोटी का लगा के रख दिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई पत्ता गोभी की सब्ज़ी है, भजिए बन रहे, तो बच्चों के लिए पूरी निकाल दी जाए और हम बड़ों के लिए भी। खैर सबके लिए नहीं निकालूंगी मैं, जो खा लेते हैं बस उन्हीं के लिए पूरी बनाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ शिवांश के लिए 2 पूरियाँ निकाल के साइड कर दूँगी, क्योंकि फिर तेल चरका हो जाएगा ना, तो उसे हल्का सा तेल भी चरका ना, इतना चरका लगेगा कि वो खाएगा ही नहीं कुछ चीज़ें। तो मैं सबसे पहले निकाल के और उसको दे दूँगी कि भाई खा भी लो, क्योंकि वो आगे के हॉल में खेल रहा था तो मैं वहीं दे के आ जाऊँगी। उसे ना ऐसे बारीक बारीक कट के करके दे दो ना तो वो खा लेता है उसके हाथ से। इसके बाद मैं यहाँ रोटी बनाने आ जाती हूँ। कुछ पूरियाँ मैंने निकाल के साइड में रख दी थी, और इसके बाद मैं सबके लिए मतलब मम्मी पापा जी इनके लिए फिर पूरी बनाने वो रोटी बनाने आ जाती हूँ, क्योंकि वो पूरी नहीं पसंद करते, खा लेते हैं पर अब नहीं भी खाई तो इसलिए मैं बना के रख दूँगी रोटी की। फिर बाद में वही रह जाता है कि भाई रोटी नहीं बनी, इसलिए तो मैं यहाँ कुछ रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, 4-8 रोटी बनाना है, क्योंकि पूरी भी है वो हम लोग खा लेंगे फिर। और देखिए मेरे दोनों हाथों से काम चल रहा है, अब उल्टे हाथ से मुझे रोटी पलटाना पड़े, क्योंकि सीधा हाथ मेरा बेसन में था, इसलिए मैं यहाँ भजिए भी बनाते जा रही हूँ, गरम गरम रोटी भी देते जा रही हूँ, दोनों हाथ चल रहे हैं। अगर हम लेडीज़ों के यानी कि हम गृहिणियों के अगर 4 हाथ भी होते ना तो मुझे तो लग रहा है कि वो भी कम पड़ जाते, क्योंकि इकट्ठे जब खाने बैठ जाते हैं ना सभी जने और ऐसे गरम गरम देने का मौका आ जाता है ना, तब बहुत हबड़ दबड़ मस्ती है। खैर आदत सी हो गई है, अब मुझे कुछ परेशानी नहीं होती, मैं सभी को एक साथ संभाल लेती हूँ आराम से, कोई टेंशन नहीं। बस सब बैठ जाओ और सब खाना स्टार्ट कर दो, मैं सबको संभाल लूँगी। बस चिल्ला पुकार नहीं मचनी चाहिए कि लाओ 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 इस टाइप से करके, सब चुपचाप खाते रहते ना तो फिर मैं सबको पूरा देती हूँ चीज़ें तो। और ये वाले भजिए ना बारीक बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे, ऐसे बड़े बड़े बन रहे थे, क्योंकि हमने प्याज भी जो है वो लच्छे वाले काटे एकदम ऐसे बड़े बड़े पीसेस में, पत्ता गोभी भी बड़ी बड़ी, और फिर अभी गिलकी भी, पोई के पत्ते भी, सारी चीज़ें तो एकदम ना ऐसे बड़े जो बड़े होते हैं ना प्याज के या कई के भी, उस टाइप से बन रहे थे आज के भजिए, और बहुत ही टेस्टी थे सच में। मुझे खुद भजिए अच्छे लगे, आप मानोगे नहीं, मैं भजिए बहुत कम खाती हूँ, पर देखिए आज के भजिए कितना प्यारा कलर है और इतने अच्छे बने हैं। और बस खाना वाना खा के हम लोग फुर्सत हुए ही थे, और देखिए बाहर कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, एकदम से ही मौसम बन गया, पता नहीं कहाँ से आ गई अचानक से इतनी बारिश। आप आजकल बारिश भी ऐसी हो गई ना, दौड़ती दौड़ती, सुबह से अच्छी धूप निकलेगी कि आप कुछ काम कर लो, और फिर उसके बाद ना जाने कहाँ से बादल आ जाती है। देखिए कितना तेज़ पानी गिर रहा है, पता नहीं कहाँ से भागते भागते आ गई थी, और कुछ नहीं, सिर्फ 10 मिनट गिरा होगा पानी, ज़्यादा भी नहीं गिरा, 10-15 मिनट गिरा और देखिए अंदर तक पानी आ गया, इतने तेज़ बारिश हुई थी। ये देखिए पूरा गैलरी में भी पानी भर चुका है, ना जाने कहाँ से ही दौड़ती आई थी। खैर बाहर गिर रहा था पानी, और मुझे यहाँ अंदर बनाना था पलक का प्रोजेक्ट, सोशल साइंस का प्रोजेक्ट था, तो जो बन पाए हमने कुछ ऐसी चीज़ें चूज़ करी यूट्यूब से कि भाई हमसे हो जाए, ऐसी चीज़ें करते हैं, क्योंकि बच्चों का क्या है, उन्हें तो जो चीज़ें स्पेशल लगती हैं वो उसी के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा बना के दो, पर भाई जो हमसे बनेगा हम वो ही करेंगे। खैर वो बना लेती है पर इतनी सफाई नहीं हो पाती, इसलिए उसने कहा कि तुम बना दो, तो मैं यहाँ उसका प्रोजेक्ट बाहर का पेज डेकोरेट करने में लगी थी। उधर प्रोजेक्ट कार्य कर रही थी ना दोस्तों, तब तक मैंने इधर चने की दाल पकने के लिए रख दी थी कुकर में, क्योंकि मैंने आपको बताया था आज अमावस्या थी, तो मतलब कल अमावस्या है तो
पूरन पुली बनाई जाएगी। तो उसकी दाल की तैयारी मैंने आज शाम को ही करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह फिर सोमवार हो जाएगा और पलक को जल्दी जल्दी स्कूल जाने का भी रहेगा, फिर एकदम गरम दाल की पूरन पुली बन भी नहीं पाएगी। तो दाल बहुत अच्छे से पक चुकी थी। इसमें मैंने गुड़, शक्कर और थोड़ा सा नमक डाल के इसे पकने के लिए रख दिया है। अब ये धीमी धीमी आंच पे ना खुद ही पका करेगी, यानी कि चूड़ा करेगी। अभी तो ये सब चीज़ें पानी छोड़ेंगी, फिर इसमें उबल के उबाल आ करके ये आखिरी तक गाढ़ी हो जाएगी। और इसे चलाने में ना इतनी मेहनत लगती है आखिरी तक, क्योंकि ये जो दाल दिख रही है ना एकदम महीन करनी होती है। तो मेरा एक हाथ एकदम ऐसा हो गया था कि बस पूछिए मैं। फिर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी फिर से। ये देखिए इतनी गाढ़ी दाल हो गई, और ये हाथ मेरा एक तो पहले सीधा वाला इतना दुख रहा है कि उससे घुमाते भी नहीं बन रहा था। खैर यहाँ दाल बन के देखिए, बीजी दाल को ना मैंने इतना महीन कर दिया था। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि कितनी मेहनत लगी है। खाने में तो करीब आधा घंटा लगेगा हमें, पर बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। यहाँ दाल बन के तैयार हो गई थी, मैंने उसे ढक के रख दिया था। इसके बाद दोस्तों मैं आपसे सीधे अगले दिन मिल रही हूँ, पूरन पुली वाले दिन। सोचा कि आज ही बता देती हूँ पूरन पुली बना के भी, क्योंकि फिर व्लॉग थोड़ा लेट भी हो जाता, और मैं व्लॉग अभी आज शूट भी नहीं कर पाई थी इसलिए। तो बस अभी मैं कड़ी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मूंगफली दाने और हरी मिर्ची लहसुन की चटनी मैंने अच्छे से पका ली थी और मीठे ली। इसके बाद जो छाछ हमने बेसन मिला के रखा था, जिसे हम मई बोलते हैं, घर का ताज़ा मई, उसे मैंने इसमें डाल दिया है अच्छी तरीके से। और अब सारी के सारे फिर मैं मई में डाल दूँगी ये बघार को पूरा, और कड़ी बनने के लिए गैस पे रख दूँगी। पूरन पुली के साथ कड़ी ना बहुत अच्छी लगती है, हमारे यहाँ तो हमेशा यही खाते हैं। थोड़ी सी फीकी रोटी करूँगी मैं, मतलब हम जो डेली यूज़ में रोटी खाते हैं वो रोटियां करूँगी, और थोड़ी सी पूरन पुली वाली मीठी रोटी और कड़ी। थोड़ी सी गिलकी की सब्ज़ी का मन था, फिर यही था कि बच जाएगी, कौन खाएगा। तो मैंने कहा कि यार एक कड़ी बहुत है यार, कौन और गिलकी की सब्ज़ी वगैरह। तो फिर सब मान भी गए थे। तो यहाँ पहली पूरन पुली मैंने बना दी थी, क्योंकि पलक को अब खाना था, वो स्कूल जाएगी तो वो भोग लगा के फिर कान्हा जी को और फिर खाने बैठ जाएगी वही थाली में। इसके बाद देखिए कितने अच्छे से मतलब पूरन पुली बेला जा रही है। किसी किसी से ना पूरन पुली बेलते भी नहीं बनती, क्योंकि वो दाल थोड़ी सी बीजी रह जाती है इस वजह से। पर हमारी दाल बहुत अच्छे से महीन हो चुकी थी। इसे हल्के हाथों से बेलना है, और एकदम देखो पतली पतली बेल करके मैंने तैयार कर ली है। और मेरा पूरन पुली सेकने का ना थोड़ा सा अंदाज़ थोड़ा सा अलग है, जो कि हमारे घर वालों को भी बहुत पसंद आता है। मैं इसे पलटा करके ऐसी रूखी सी नहीं देती हूँ, इसमें घी लगा करके। और इसे पराठे कैसे सेकते हैं इस तरीके से सेकूँगी। ये देखिए हल्का सा घी लगा दिया है मैंने आपको पहले भी बताया मेरे व्लॉग में। और इसे पलटा दूंगी। इससे ना इतनी नरम पूरन पुली रहती है, आप विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि हम ऐसे रूखी पूरन पुली देते हैं ना, तो एकदम ऐसी पता नहीं कैसी हो जाती है, चामटी सी, रूखी सूखी सी। पर आप ऐसे घी लगा के और इसे पलटा करके सेकेंगे ना, तो इतनी सुनहरी सीखेगी और इसे नरमाई बनी रहेगी इसमें। ये देखिए इतने अच्छे से सीख चुकी थी, सभी को बहुत पसंद आई। सब जने खाना खाने बैठ चुके थे। और पूरन पुली तो ऐसी है कि गरम गरम खाओ तो ही ठीक है, वरना बाद में तो फिर वो खाने लायक भी नहीं बचती। तो यहाँ बन के तैयार थी बिल्कुल पूरन पुली। इसके बाद आ जाती है हमारे खाने की बारी। पूरन पुली, शक्कर, घी, कड़ी और थोड़े से नमकीन मैंने ले लिए थे, क्योंकि पूरन पुली मीठी है ना, तो फिर मुझसे खाई नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलती हूँ आप सभी से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।